सर हम कोई भी टॉपिक पढ़ लेते हैं, हमें समझ आ जाती है, लेकिन जब एग्ज़ाम में कोई उससे रिलेटेड कोई सिनेरियो आता है तो उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते। ये वो क्वेश्चन है जो तकरीबन मेडिकल के जिस भी फील्ड में है, हर एक के माइंड में होता है, और वो इस क्वेश्चन को अपने टीचर से, अपने सीनियर से, अपने कोलीग से लाज़मी दोहराता है। इसी चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, उसके दो मेन पॉइंट्स होते हैं। एक होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग और एक होती है उसकी फीलिंग। हम नॉर्मली कहते हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो हम कहते हैं यार फीलिंग नहीं आई मुझे इस काम की। यही आपकी जो स्टडी है उससे रिलेटेड जो आप टॉपिक्स पढ़ते हैं उसमें भी यही चीज़ है। नंबर वन, अंडरस्टैंडिंग आपकी बुक्स पढ़ने से भी आ सकती है, या आप जो ऑनलाइन यूट्यूब पे लेक्चर लेते हैं या अपनी क्लास में लेक्चर लेते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है आपकी, लेकिन सिनेरियोज़ को सॉल्व करने के लिए आपको उसकी फीलिंग आना लाजमी है। और ये फीलिंग आती कैसे है? ये फीलिंग आती है आपके एक्सपीरियंस से, और एक्सपीरियंस आता है एक्सरसाइज करने से। जितनी बार आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपका एक्सपीरियंस होगा, और उतने ही अच्छे तरीके से आप कोई भी सिनेरियो जो आपको एग्ज़ाम में आएगा उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आज इस वीडियो में, जो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, अगर कोई स्टूडेंट देख लेगा तो उसको ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी कि उसने बुक से पढ़ना कैसे है, उसके बाद उसने जो सिनेरियोज़ हैं उसको सॉल्व कैसे करना है। मैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर्स हैं, जो तकरीबन जितनी भी फील्ड्स हैं, डीपीटी है, एमबीबीएस है, बीडीएस है, एलाइड हेल्थ साइंसेज है, बीएससी नर्सिंग है, फार्मेसी है, सभी के सिलेबस में ये इंक्लूड है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के डिसऑर्डर्स, मिस्थेनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। इनको मैंने डिफरेंट बुक से कंसल्ट किया है, और मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊंगा कि आपने टॉपिक्स में से चीज़ें कौन सी हाईलाइट करनी होती हैं और कौन सी छोड़नी होती हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हाईलाइट तो करते हैं चीज़ों को, लेकिन वो इतना ज़्यादा हाईलाइट कर लेते हैं कि उनको यही पता नहीं चलता है कि इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। मैंने 2-3 बुक से कंसल्ट किया है जो रेफरेंस बुक है, मैं वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ पिक्चर शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है और कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको सिनेरियोज़ दिखाऊँगा सबसे पहले, उसके बाद आपने वहाँ पे वीडियो पॉज़ कर लेनी है, उसके बाद आपने उसका डायग्नोसिस लिख लेना है अपने पास, और जब ये वीडियो ख़त्म होगी उसके बाद फिर मैं वही सिनेरियोज़ दिखाऊँगा और उसके साथ उसका डायग्नोसिस भी बताऊँगा। तो फिर आपने बताना है कि आप उस सिनेरियोज़ को आसानी से सॉल्व कर सके हैं या नहीं सॉल्व कर सके। ये सिनेरियोज़ हैं। आपने वीडियो को यहाँ पे ही 1 मिनट के लिए पॉज़ करना है और इस सिनेरियो को पढ़ लेना है और अपने पास डायग्नोसिस लिख के रख लेना है। उसके बाद एक वाला ये सिनेरियो है, यहाँ पे भी वीडियो आपने पॉज़ करनी है। उसके बाद आपने उसका डायग्नोसिस अपने पास लिख लेना है, और जब ये वीडियो एंड होगी उसके बाद फिर आपने ये खोलना है और देखना है कि आपका डायग्नोसिस ठीक है या नहीं। इसके अलावा एक ये डायग्नोसिस है, इसकी आपने पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेनी है आराम से यहाँ पे वीडियो पास करने के बाद। उसके बाद आपने ऑप्शन पे ABCDE आपने लिख लेना अपने पेज पे, और उसके बाद फिर आपने एंड पे देखना है कि मेरा ये डायग्नोसिस ठीक बना था या नहीं बना था। अभी हम चलते हैं बुक के पेज की तरफ और देखते हैं कि बुक के पेज में से हमने पढ़ना कैसे होता है। ये सिलेबस है नर्व एंड मसल का, और इसमें से हम देख रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड ट्रांसमिशन। उसमें जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के डिसऑर्डर्स हैं तो मिस्थेनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, ये दोनों हैं। इसका हम कंपैरिजन करें। ये भी सिलेबस ये डिफरेंट जो हमारी फील्ड्स हैं वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं उनके सिलेबस के, क्योंकि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड ट्रांसमिशन सब की फील्ड्स में ही है, जो मेडिकल में है सब की फील्ड में ही है ये। उसके बाद ये मैंने लिया है जेनोंग की बुक से, और इसी तरह मैंने गाइटन की बुक से भी देखा था। उसके बाद एक जेपी की बुक है। अभी मैं ये आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी चीज़ें हाईलाइट करनी है और कौन सी चीज़ें हाईलाइट नहीं करनी होती, ठीक है। तो अभी आपने यहाँ पे वीडियो पॉज़ कर लेनी है और ख़ुद हाईलाइट करने की कोशिश करनी है।
अगर मैंने सारा पढ़ना शुरू कर दिया तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले हाईलाइट करके रखी हुई हैं चीज़ें। ठीक है, तो इसमें मैंने डिफरेंट हाइलाइटर यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, इसमें से जो हमारे रेड के साथ इस्तेमाल हुआ है वो इसके पेट पॉइंट है दोनों डिजीज़ के। मीन जो आपके क्लिनिकल सिनेरियोज़ में आने ही आने हैं, उसकी बेस पे आप आराम से जज कर सकते हो कि ये कौन सी डिज़ीज़ है। ठीक है, आप इसमें देखें लैम्बर्ट-एटन सिंड्रोम में जो मैंने पहले हाईलाइट किया हुआ है, मसल वीकनेस, दोनों में मसल वीकनेस होती है। ठीक है, इज़ काज्ड बाय एन ऑटोइम्यून अटैक अगेंस्ट वन ऑफ द कैल्शियम चैनल्स इन द नर्व एंडिंग एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मीन इसमें कैल्शियम चैनल पे अटैक होता है। इसके बरक्स अगर आप मिस्टीनिया ग्रेविस में देखें तो इट इज़ काज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ टू द मसल टाइप ऑफ निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। उसमें एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे अटैक होता है। ये दोनों का मेन डिफरेंस है। ठीक है, इस बेस पे आप जो आपका क्लिनिकल सिनेरियो है उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक हो गया। अब इधर आए लैम्बर्ट-एटन सिंड्रोम में, और इसमें जो बेसिक जो बाज़ औक़ात पाई जाती है वो इसमें मैलिग्नेंसी भी पाई जाती है। ठीक है, जो मैंने सबसे एंड पे LEMS हैज़ आल्सो बीन एसोसिएटेड विद लिम्फोसार्कोमा और मैलिग्नेंट जो भी हैं, तो ये भी इनमें पाया जाता है। ठीक हो गया। और अगर इसके बरक्स आप मिस्टीनिया ग्रेविस में देखो, पेशेंट्स विद मिस्टीनिया ग्रेविस हैव ग्रेटर देन नॉर्मल टेंडेंसी टू आल्सो हैव रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस एंड पोलीमायोसाइटिस। मीन अगर ये क्लिनिकल पॉइंट इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई क्लिनिकल सिनेरियो ऐसा बना देता है जिसमें उसने मिस्टीनिया ग्रेविस के सारे क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम लिखे हों और साथ में ये भी डाल दे कि उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, तो ये चीज़ आपको ले जाएगी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ या SLE की तरफ। तो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है और हाईलाइट करना है कि इस डिजीज़ में रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी हो सकती है, SLE में भी हो सकती है और पोलीमायोसाइटिस में भी हो सकती है। ठीक है, और इसके साथ जो मसल इन्वॉल्व होते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो जाता है, डायफ्राम के मसल भी होते हैं। और अभी जो मैंने हाईलाइट की हैं चीज़ें, इनको आपने देख लिया है, यहाँ पे पॉज करके आपने इसको पढ़ लेना है, हाईलाइट कर लेना है। और उसके बाद मैं आपको दूसरी बुक है जो हमारी JP की बुक है, उसमें मैं आपको ले जाता हूँ और उसमें भी यही चीज़ें लिखी हैं। ये मिस्टीनिया ग्रेविस है, लैम्बर्ट-एटन सिंड्रोम है, इसमें भी बेसिक उन्होंने यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि उसमें कैल्शियम चैनल होते हैं, उसमें कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। और ये भी हमारी JP की बुक है, उसी में से है। सारी चीज़ों में वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने उधर हाईलाइट की थी, क्योंकि जो हमारी JP की बुक है उसमें उन्होंने हर चीज़ को हेडिंग वाइज लिखा हुआ है। मीन उन्होंने कासेज अलहदा लिख दी हैं, सिम्टम्स अलहदा लिख दिए हैं, उसका ट्रीटमेंट अलहदा लिख दिए हैं। इस वजह से जो एक नॉर्मल बच्चा है वो JP की बुक भी पढ़ सकता है और उसमें से तकरीबन सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं उसकी। और ये लैम्बर्ट-एटन सिंड्रोम से रिलेटेड है, कैल्शियम चैनल इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। और ये आ गया। अब मैं आपको ले जाता हूँ पहले सिनेरियो की तरफ जो मैंने सबसे पहले मैंने दिखाए थे। ये है, इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। ए 45 years old मेल प्रेजेंट टू हिज कंसल्टेंट कंप्लेनिंग ऑफ डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन रिवील्स प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैल्शियम चैनल इन द नर्व एंडिंग एंड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसमें से जो मेन पॉइंट है वो है एंटीबॉडीज़ बनी है कैल्शियम चैनल से अगेंस्ट। तो अभी आपने इसको, आपको आना चाहिए ये डायग्नोसिस, बिल्कुल ठीक है। इसमें आएगा लैम्बर्ट-एटन सिंड्रोम। ठीक हो गया। अब इसको पढ़ें। ए 35 years old woman presented to medical OPD with complaints of double vision, मीन आँखों का इशू है उनका। शी रिपोर्ट्स इंटरमिटेंट एंड वर्सनिंग डबल विजन फॉर लास्ट 2 months, मीन उनका आई का इशू है। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज़ अ ड्रूपिंग ऑफ आईलेट्स विच वर्सन विद प्रोलॉन्ग्ड वॉकिंग एट द कंप्यूटर, सिम्टम डिसअपीयर विद रेस्ट। ठीक हो गया। और इसमें से देखो, इसका जो पेट पॉइंट अगर आपने जो मैंने हाईलाइट किया था उसमें आपने ये चीज़ पढ़नी है कि जो जी अंदाज़ा लगाएं आप, बिल्कुल ठीक। इसमें आपने मिस्टीनिया ग्रेविस आएगा और इसका जो बिल्कुल लास्ट वाली लाइन है, सिम्टम डिसअपीयर विद रेस्ट, ये मिस्टीनिया ग्रेविस की
पेट उसके है कि इसमें जो सिम्टम्स है वो रेस्ट के साथ डिसअपीयर हो जाते हैं। उन्होंने मेन चीज़ बिल्कुल आखिरी लाइन में आपको मेंशन कर दी है कि ये डिजीज़ मिस्थेनिया ग्रेविस है। अब आप इसी सिनेरियो को पढ़ोगे, पास करें और पढ़ें जी। इसका ऑप्शन बी है मिस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। तो अभी मैंने आपको पूरा एक क्लिनिकल सिनेरियो बना के बताया है कि आपने किस तरह बुक से पढ़ना है और उसको डायग्नोसिस कैसे करना है, और उसमें से जो मेन चीज़ होती है टॉपिक की उसको कैसे पिक करना है। अगर आपको इस चीज़ की समझ आई हो तो आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी करना है, ठीक है। और आपने ये भी बताना है कि आप में से किस किस का डायग्नोसिस ठीक था फर्स्ट अटैम्प्ट में, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर और भी कोई चीज़ पूछनी है तो वो भी आप पूछ सकते हो। किसी और चीज़ पे वीडियो आपको चाहिए हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आपने बताना है ताकि उस पर फिर हम वीडियो बना सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।